अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निघत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नए टॉपिक का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्सेनिकम एल्बम एक मिनरल किंगडम से ताल्लुक़ रखती है, जिसे अगर ग्रेन फॉर्म में लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, हमारे बॉडी पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ती है। लेकिन अगर इसको पोटेंटाइज़ करके लिया जाए, जैसे कि होम्योपैथिक में किया जाता है, इसकी पावर को बढ़ाकर इस्तेमाल किया जाता है, तो उस सूरत में हम बजाय नुकसान के हम इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट से भी बचे रहते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन को आर्सेनिकम एल्बम को होम्योपैथिक मेडिसिन में ट्रायल्स में शामिल किया गया है। ट्रायल्स का मतलब है वो टॉप 3 मेडिसिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, यानी रेस्टाक्स, आर्सेनिकम एल्बम और एकोनाइट। रेस्टाक्स जो है वो फिज़िकल सिचुएशंस जहाँ पर ज़्यादा देखने में आती हैं वहाँ इस्तेमाल की जाती है। एकोनाइट को मेंटल सिम्टम्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लेकिन आर्सेनिकम एल्बम की ये ख़ासियत है कि इसको मेंटली और फिज़िकली दोनों सिचुएशंस में सामने रखा जाता है। आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट जो है वो दुबला पतला और चिड़चिड़ा सा नज़र आता है, यानी इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि देखने में बहुत कमज़ोर लगता है और ज़्यादातर बैठा हुआ मिलता है। बैठा हुआ रहने की ये वजह है कि जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है, जिसकी वजह से मेंटली नर्वस रहता है। तो ज़्यादातर ये बैठा हुआ ही पाया जाता है। मेंटली फिट होता है, काम करना चाहता है, कुछ एक्टिविटी करना चाहता है, मेंटली एक्टिव होता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर फिज़िकली वो उठने के काबिल नहीं होता। आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट का ब्रेन हमेशा नर्वसनेस का शिकार रहता है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर केंट के मुताबिक इसमें आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट के ब्रेन इतना गर्म होता है कि वो उसको रेफ्रिजरेटर में रखना पसंद करता है और अपनी बाकी बॉडी जो है उसमें इतनी वेरिएशन पाई जाती है कि उसको अपन उसमें गर्म कंबल में लपेट कर रखना चाहता है, यानी सर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसके अलावा आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्मेल पाई जाती है। डॉक्टर केंट के मुताबिक कोई पेशेंट जब दरवाजे से क्लिनिक पे दाखिल हो तो आप पहचान जाएं कि ये आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट है, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, डिस्चार्जेस से स्मेल आती है, स्वेटिंग से स्मेल आती है। तो फ़ौरन आर्सेनिकम एल्बम की तरफ ध्यान जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आर्सेनिकम एल्बम का असर ये कितना अफेक्टिव है हमारे मेजर ऑर्गन्स पर, जिसमें सबसे पहले ब्रेन पर। तो ब्रेन के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि आर्सेनिकम एल्बम का ब्रेन जो है बहुत गर्म होता है। गर्म होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार होता है, सर में दर्द होता है। सर में दर्द ऐसा होता है जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से चोट मारी हो और वो सर में जलन हो, चुभन हो। कुछ उसकी जब उसकी सर के दर्द की ये हालत होती है कि जब तक वो तकिए पर सर नहीं रख लेता उसको सुकून नहीं मिलता। घबराहट होती है, सफोकेशन होती है। फिर बात करें अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है आर्सेनिकम एल्बम में, क्योंकि आर्सेनिकम एल्बम में एक स्पेशल पोटेंशियल होता है अगेंस्ट एस्थमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के ख़िलाफ़। तो आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा कंजेशन पाई जाती है, सीने में बहुत ज़्यादा बलगम होता है और बर्निंग सेंसेशंस के साथ खुश्क खांसी होती है। रात के वक्त खुश्क खांसी का इतना शदीद दौरा पड़ता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और वो सोने से डरता है कि मुझे नींद आ गई तो पता नहीं मैं दोबारा उठ भी सकूंगा या नहीं, मेरा सांस बंद हो जाएगा। यानी सांस की शदीद तंगी होती है कंजेशन की वजह से। तो ऐसे पेशेंट को भी आर्सेनिकम एल्बम
में शामिल किया जा नाक बंद रहती है पेशेंट की, या तो बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ हो जाती है, लेकिन जब रनिंग नोज़ होती है तो उस वक़्त भी बंद ही फ़ील होती है। इसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है मुंह से लेकर स्टमक तक सारा का सारा बर्निंग सेंसेशन में फ़ील होती हैं एक तो। दूसरा उसमें अल्सर पाया जाता है, तो अल्सर की वजह से जलन का एहसास और साथ में दर्द की कैफियत रहती है। मुंह से खून निकलता है, बलगम के साथ खून खारिज होता है, होंठ नीले होते हैं, होंठों से खून आता है। गले की ऐसी हालत, सोर थ्रोट की कैफियत होती है, स्वेलिंग होती है गले में, स्क्रैचेस पड़े होते हैं। और स्टमक का तो ये हाल होता है कि अगर कोई चीज़ खाई जाए तो फ़ौरन उगल कर बाहर आ जाती है, यानी स्टमक जो है वो फूड को एक्सेप्ट ही नहीं करता, पानी को भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो वॉमिटिंग की कैफियत रहती है। स्टमक में इस अल्सर का ये हाल होता है। फिर उसके बाद अगर स्किन की बात की जाए तो आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट की स्किन खुरदरी और खुश्क मिलती है। कोई भी बॉयल्स, फोड़े, बड़े दाने, फुंसियाँ या जैसे कार्बंकल्स होते हैं, मीज़ल्स, एक्जिमा होते हैं, या बड़े गैंग्रीन जो स्किन में पाए जाते हैं, जो 3-3 4-4 साल से ठीक ही नहीं हो पाते। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और इनकी स्पेशल ये जो इनका सिम्पटम होता है वो ये कि इनको स्क्रैच करने के बाद, यानी फोड़ी फुंसे को स्क्रैच करने के बाद इनमें शदीद दर्द पाया जाता है, जलन पाई जाती है। तो ऐसी सूरत में भी ये आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट में शामिल होंगे। सर की जेल भी जो है बहुत ज़्यादा कहकी होती है, खुश्क होती है, खुरन पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि खुरन जिस जगह पड़ते हैं वहाँ से बाल जो लच्छेदार उखड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइप की स्किन जो है वो आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट की पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए फ़ीवर के हवाले से, तो बच्चों में ऐसा फ़ीवर पाया जाता है जिसमें पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग के साथ मोशन भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेट में अल्सर की कैफियत होती है, तो पेट के दर्द की शिकायत करते हैं बच्चे, साथ में रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। तो ऐसी सूरत में बच्चों को आर्सेनिकम एल्बम यूज़ करवाया जा सकता है। इसके अलावा बड़ों में अगर फूड पॉइज़निंग ना भी हो, लेकिन मोशन हो और साथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस पाई जाए और फ़ीवर की कैफियत हो, तो ये आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट में शुमार होते हैं। इसी तरह इंटरमिटेंट फ़ीवर में भी आर्सेनिकम एल्बम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमिटेंट फ़ीवर से मुराद वो फ़ीवर है जो पीरियडिकली आते हैं, यानी पेशेंट कहता है कि हर 3 दिन बाद, हर 15 दिन बाद या हर साल मुझे ये फ़ीवर जो है चढ़ता है, या हर शाम को मुझे ये फ़ीवर फ़ील होता है। तो इसमें भी आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ीमेल्स में ड्यूरिंग पीरियड्स भी, या पीरियड्स के अलावा भी एक उसकी जो डिस्चार्जेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल भी होती है, बर्निंग भी होती है, बर्निंग सेंसेशंस भी होते हैं, और साथ में जिस जगह लगता है उधर खुजली का एहसास हो जाता है, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो लिकोरिया के लिए स्पेशली जो आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल करवाया जाता है। नेक्स्ट यूटीआई की प्रॉब्लम, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बर्निंग सेंसेशन के साथ, दर्द के साथ, अगर यूरिनेशन होती है, डिस्चार्जेस होते हैं, तो उसमें इसको भी आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट में शुमार किया जाता है। तो ये थे कुछ मेजर ऑर्गन्स जिनके बारे में हमने जाना। अब हम आते हैं आर्सेनिकम एल्बम के कुछ ख़ास सिम्टम्स की तरफ, जिनको देखकर फ़ौरन से आर्सेनिकम एल्बम के इस बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो जिस्म के निचले हिस्से में कमज़ोरी का एहसास हो, पिंडलियों में ईंधन का एहसास हो, एड़ी के ज़ख़म हो, काफ मसल्स पेन हो, निचले धड़ का फालिज, पैरालिसिस हो और स्ट्रोक के साथ हो, यानी सुकड़ाव की भी कैफियत पाई जाती हो, तो ऐसी हालत में आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पाँव में सूजन हो और एड़ी के ज़ख़म हो या गैंग्रीन की कैफियत हो, इन सब के लिए आर्सेनिकम एल्बम को यूज़ कर सकते हैं। ये जिस्म के निचले हिस्से के अमराज हैं जो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं और स्किन से रिलेटेड हैं। तो इन सब में आर्सेनिकम एल्बम को देखा जा सकता है। फिर ऐसे ट्यूमर्स जो वक्त के साथ साथ कैंसर बन जाते हैं, शदीद गल सड़ जाते हैं, ऐसे ट्यूमर्स के लिए भी आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसकी एक ख़ास सिम्टम जो नज़र आता है कि ग़ज़ा जो भी खा रहा होता है पेशेंट, वो जुज़े बदन नहीं बन रही होती, जिसकी वजह से दिन ब दिन वज़न कम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में भी आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर किसी को अगर सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, इतनी सर्दी कि गर्मियों में भी गर्म कपड़े पहनना पसंद करता है, तो उसको भी आर्सेनिकम एल्बम इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फिर पानी में भीगने से या काम करने से, क्योंकि इस पेशेंट को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो पानी में भीगने और काम करने से भी तकलीफ़ बढ़ जाती है। यानी पेशेंट बाकी बातें करते करते ये बात बताता है कि जब मैं भीगता हूँ या पानी में काम करता हूँ तो उस वक़्त मेरी तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। दमा तो आर्सेनिकम एल्बम में पाया ही जाता है, जो कि स्पेशल सिम्टम है आर्सेनिकम एल्बम का। तो ऐसा दमा जो सर्दियों में बढ़ जाए और गर्मियों में कम हो जाए, उसके लिए आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक ख़ास सिम्टम देखने में आता है कि कुछ पेशेंट्स के होंठ बिल्कुल नीले हो जाते हैं, खुश्क होते हैं, स्याह रंग हो जाता है और इतनी तकलीफ़ बढ़ जाती है कि खून निकलता है, यहाँ तक कि वो कैंसर बन जाता है। यानी होंठों का कैंसर अगर हो तो उसके लिए भी आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर शुगर की वजह से होने वाले वो ज़ख़म जो ठीक ही नहीं होने पर आते, 3-3 4-4 साल गुजर जाते हैं। पेशेंट आकर बताता है कि ये मुझे पिछले 5 साल से हैं, मुझे पिछले 4 साल से हैं। एलोपेशिया, जिसमें सारे जगह जगह ट्यूमर्स या ज़ख़म ऐसे बनते हैं कि उसकी वजह से बाल झड़ जाते हैं और गोल गोल निशान रह जाते हैं जहाँ पर बाल नहीं होते। एलोपेशिया जिसको कहा जाता है, उसके लिए भी आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर पीरियडिक बुखार के लिए, इंटरमिटेंट बुखार के लिए तो इसको आर्सेनिकम एल्बम को इस्तेमाल करते ही हैं। साथ ही इसको मलेरिया और टाइफाइड बुखार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मलेरिया और टाइफाइड का पेशेंट अगर आपके पास आता है, वो अपने मुंह से कहता है कि मुझे मलेरिया है, टाइफाइड है, तो आप फ़ौरन आर्सेनिकम एल्बम का रुख कर सकते हैं। फिर एक्यूट नज़ले की सूरत में, जिसमें सर्दी, छींकें, नाक से पतला पानी बहना, जो सर्दी की वजह से बढ़ जाता है, ठंड में बाहर निकलने की वजह से बढ़ जाता है और बारिश में भीगने की वजह से हो जाता है, तो उसके लिए भी फ़ौरन से आर्सेनिकम एल्बम का रुख किया जा सकता है। तो ये थे पेक्यूलियर सिम्टम्स आर्सेनिकम एल्बम के। आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट की तकलीफ़ दोपहर 1 बजे के बाद बढ़ती है। 1 बजे से 3 बजे तक ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। इसके अलावा रात के 1 बजे के बाद बहुत ज़्यादा अक्सर मरीज़ को अटैक होता है, दमे का अटैक होता है जो बहुत ही शदीद होता है और उसके खौफ की वजह से पेशेंट सो नहीं पाता। इसी तरह सालाना बार-बार तकलीफ़ आती है। आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट पीरियडिकली तकलीफ़ आती है। पेशेंट कहता है मुझे सर में दर्द है और हर रोज़ शाम के वक्त सर में दर्द शुरू होता है, या हर 3 दिन बाद मुझे वॉमिटिंग लगती है, या हर 15 दिन बाद मुझे बुखार आता है। तो आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट में इस तरह पीरियडिक सिम्टम्स पाए जाते हैं। फल वगैरह खाने से इसके सिम्टम्स में इजाफ़ा होता है। ठंडे मशरूबात पीने से, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से, खट्टी चीज़ों से, आइसक्रीम खाने से या स्पाइसी फूड वगैरह लेने से मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो इस वजह से पेशेंट को इन सारी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, डाइट का ख्याल रखना चाहिए। हीट से और सिकाई करने से और गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से पेशेंट को सुकून मिलता है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर मेडिसिन की पोटेंसी की बात की जाए तो आर्सेनिकम एल्बम को लो पोटेंसी से शुरू करना चाहिए, 30 पोटेंसी में देना चाहिए। एक्यूट कंडीशंस में पेशेंट को बार बार मेडिसिन दी जा सकती है, यानी हर 15 मिनट के वक्फे से एक खुराक इस्तेमाल करवाई जा सकती है। 2-3 खुराकें दें, उसके बाद सुबह, दोपहर, शाम पर डाल दें। फिर अगर 200 में ले रहे हैं तो सुबह और शाम इस्तेमाल करवाएं, और अगर 1 ml में यूज़ कर रहे हैं तो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आर्सेनिकम एल्बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।